में हम लोग पढ़ेंगे टोटल ऐसे क्वेश्चन 25 प्रश्न होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा मेरे भाई। और इसमें प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो कि आपके किसी भी कंपटीशन या एसएससी सीएचएसएल सीजीएल या ग्रुप डी किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं या रेलवे बिहार पुलिस या किसी भी एसआई दरोगा की पोस्ट की तैयारी करते हैं मेरे भाई, या बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए, आपका जो भाई है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल 25 लाया है। जो कि ऐसे क्वेश्चन लाते हैं ना, होता तो बेसिक से संबंधित होता है लेकिन ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहला जो प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए में है 1912, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी है 1916, ऑप्शन डी 1918। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1914 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 याद रखना है आपको। चलिए, तो ये जो पहला प्रश्न है आपको याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए में 1912, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1918। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1914 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए में है 1917, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी है 1919, ऑप्शन डी है 1920। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1918 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1918 में समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए में 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी है 1920। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1918 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए में वर्साई की संधि, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, ऑप्शन सी है जर्मनी की विस्तारवाद, ऑप्शन डी है रूस की क्रांति। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। यानी ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, आपको याद रखना है। तो प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो ये जो प्रश्न पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए में है वर्साई की संधि, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, ऑप्शन सी है जर्मनी का विस्तारवाद, ऑप्शन डी है रूस की क्रांति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो जाएगा। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की अगर हम और ध्यान दें तो इसमें क्या पूछा है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए में वियना, ऑप्शन बी है बेलग्रेड, ऑप्शन सी है सारायोवो और ऑप्शन डी है पेरिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेराजेवो भी होता है इसको, सेराजेवो कहीं पे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो सारायोवो है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी किस गुट में था? ऑप्शन ए मित्र राष्ट्र, ऑप्शन बी धुरी राष्ट्र, ऑप्शन सी केंद्रीय शक्तियां, ऑप्शन डी है तटस्थ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय शक्तियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी किस गुट में था? ऑप्शन ए मित्र राष्ट्र, ऑप्शन बी है धुरी राष्ट्र, ऑप्शन सी है केंद्रीय शक्तियां, ऑप्शन डी है तटस्थ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय शक्तियां हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किस गुट में था? ऑप्शन ए केंद्रीय शक्तियां, ऑप्शन बी है मित्र राष्ट्र, ऑप्शन सी है धुरी राष्ट्र, ऑप्शन डी है तटस्थ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, मित्र राष्ट्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किस गुट में था? तो मित्र राष्ट्र में था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का सम्राट कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का सम्राट कौन था? ऑप्शन ए में है कैसर विलियम, ऑप्शन बी है हिटलर, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, ऑप्शन डी है फ्रेडरिक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैसर विलियम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न को अगर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो इस प्रश्न में क्या पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का सम्राट कौन था? ऑप्शन ए कैसर विलियम, ऑप्शन बी है हिटलर, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, ऑप्शन डी है फ्रेडरिक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैसर विलियम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम और ध्यान दें तो इसमें क्या पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस का शासक कौन था? ऑप्शन ए निकोलस द्वितीय, ऑप्शन बी है स्टालिन, ऑप्शन सी है लेनिन, ऑप्शन डी है ट्राटस्की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकोलस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस का शासक कौन था? ऑप्शन ए निकोलस, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी ट्राटस्की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकोलस द्वितीय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है, अगले प्रश्न की तरफ ध्यान दें तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ? तो ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1918। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1917 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न की तरफ अगर हम ध्यान दें तो इसमें क्या पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1918। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1917 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की तरफ अगर हम ध्यान दें तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सी संधि हुई? ऑप्शन ए में वियना संधि, ऑप्शन बी है पेरिस संधि, ऑप्शन सी है वर्साई संधि, ऑप्शन डी है बर्लिन संधि। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्साई संधि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सी संधि हुई थी? वर्साई की संधि हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
एक बार फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सी संधि हुई? ऑप्शन ए वियना संधि, ऑप्शन बी पेरिस संधि, ऑप्शन सी वर्साई संधि, ऑप्शन डी बर्लिन संधि। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्साई संधि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न की तरफ अगर हम ध्यान दें तो इसमें क्या पूछा है कि वर्साई की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1921। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वर्साई की संधि कब हुई? तो 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग इस प्रश्न को पढ़ेंगे। वर्साई की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1921। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919 हो जाएगा। वर्साई की संधि कब हुई? तो 1919 में। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगले प्रश्न में क्या है? प्रथम विश्व युद्ध में किस देश ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी बुल्गारिया, ऑप्शन डी है तुर्की। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुल्गारिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बुल्गारिया। ठीक है मेरे भाई। तो अगले प्रश्न में अगर हम पढ़ने से पहले इस प्रश्न को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में किस देश ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी बुल्गारिया, ऑप्शन डी है तुर्की। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुल्गारिया हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में क्या पूछा अगर आप ध्यान से देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत किस देश के अधीन था? प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत किस देश के अधीन था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी रूस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत किस देश के अधीन था? तो इंग्लैंड के अधीन था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत किस देश के अधीन था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी रूस हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न को अगर हम ध्यान से देखें तो अगला प्रश्न में क्या पूछा है? अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े तो इसमें कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी राष्ट्र संघ, ऑप्शन सी नाटो, ऑप्शन डी है ब्रिक्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्र संघ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई? तो राष्ट्र संघ की, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को हम लोग फिर से पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी है राष्ट्र संघ, ऑप्शन सी है नाटो, ऑप्शन डी है ब्रिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्र संघ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो इसमें क्या पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध में इटली किस गुट में शामिल हुआ था? ऑप्शन ए केंद्रीय शक्तियां, ऑप्शन बी मित्र राष्ट्र, ऑप्शन सी तटस्थ, ऑप्शन डी है धुरी राष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मित्र राष्ट्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रथम विश्व युद्ध में इटली किस गुट में शामिल हुआ था? तो मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में इटली किस गुट में शामिल हुआ था? ऑप्शन ए केंद्रीय शक्तियां, ऑप्शन बी मित्र राष्ट्र, ऑप्शन सी तटस्थ, ऑप्शन डी है धुरी राष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मित्र राष्ट्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की किस गुट में था? ऑप्शन ए मित्र राष्ट्र, ऑप्शन बी केंद्रीय शक्तियां, ऑप्शन सी तटस्थ, ऑप्शन डी है नाटो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय शक्तियां हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की किस गुट में था? तो केंद्रीय शक्तियां था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की किस गुट में था? ऑप्शन ए मित्र राष्ट्र, ऑप्शन बी केंद्रीय शक्तियां, ऑप्शन सी तटस्थ, ऑप्शन डी नाटो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय शक्तियां हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न को अगर हम ध्यान से देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी है डेविड लॉयड जॉर्ज, ऑप्शन सी है थैचर, ऑप्शन डी है टोनी ब्लेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डेविड लॉयड जॉर्ज हो जाएगा। डेविड लॉयड जॉर्ज यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? डेविड लॉयड जॉर्ज था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को पढ़ेंगे मेरे भाई। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी डेविड लॉयड जॉर्ज, ऑप्शन सी है थैचर, ऑप्शन डी है टोनी ब्लेयर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेविड लॉयड जॉर्ज हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न में क्या होता है इसका अगर आप ध्यान से देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध किस महाद्वीप में मुख्य रूप से लड़ा गया? तो ऑप्शन ए में एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रथम विश्व युद्ध किस महाद्वीप में मुख्य रूप से लड़ा गया? तो यूरोप में लड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध किस महाद्वीप में मुख्य रूप से लड़ा गया? तो ऑप्शन ए में एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न में क्या पूछा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगले प्रश्न में कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में कौन सी क्रांति हुई? ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी रूसी क्रांति, ऑप्शन सी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन डी हरित क्रांति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसी क्रांति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में कौन सी क्रांति हुई? तो रूसी क्रांति हुई। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में कौन सी क्रांति हुई? ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी रूसी क्रांति, ऑप्शन सी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन डी हरित क्रांति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूसी क्रांति हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न में क्या पूछा अगर आप ध्यान से देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस युद्ध से कब बाहर हुआ? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1919। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1917 हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस युद्ध से कब बाहर हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हुआ। ठीक है मेरे भाई, तो इस प्रश्न को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस युद्ध से कब बाहर हुआ? तो ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी हो जाएगा 1918, ऑप्शन डी 1919। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1917 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो के अंदर हम पढ़ा रहे हैं, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, आपको टकराएगा, 100% गारंटी है। प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस का प्रमुख शहर कौन सा था जहां लड़ाई हुई? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी वर्दन, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी रोम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्दन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
चलिए फिर से इस प्रश्न को हम एक बार पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस का प्रमुख शहर कौन सा था जहां लड़ाई हुई? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी वर्धन, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी रोम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्धन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर याद रखना, वर्धन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न में क्या पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ कौन सा देश था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। क्या पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ कौन सा देश था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या पूछा है इसमें कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी वुडरो विल्सन, ऑप्शन सी है जॉन कैनेडी, ऑप्शन डी है रूजवेल्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वुडरो विल्सन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा? वुडरो विल्सन। चलिए एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी हो जाएगा वुडरो विल्सन, ऑप्शन सी हो जाएगा जॉन कैनेडी, ऑप्शन डी हो जाएगा रूजवेल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वुडरो विल्सन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न में क्या पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर किस संधि ने कठोर शर्तें लगाई? ऑप्शन ए वियना संधि, ऑप्शन बी वर्साई संधि, ऑप्शन सी पेरिस संधि, ऑप्शन डी बर्लिन संधि। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्साई संधि, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से इस प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर किस संधि ने कठोर शर्तें लगाई? ऑप्शन ए वियना संधि, ऑप्शन बी वर्साई संधि, ऑप्शन सी पेरिस संधि, ऑप्शन डी बर्लिन संधि। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्साई संधि, आपको याद रखना। कौन सा संधि? वर्साई संधि। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त अगर अपने भाई को सपोर्ट नहीं किया अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो रिलेटिव्स में कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महान युद्ध, ऑप्शन बी शीत युद्ध, ऑप्शन सी है 7 वर्ष का युद्ध, ऑप्शन डी है क्रांतिकारी युद्ध। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महान युद्ध हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस प्रश्न को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महान युद्ध, ऑप्शन बी शीत युद्ध, ऑप्शन सी 7 वर्ष का युद्ध, ऑप्शन डी क्रांतिकारी युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महान युद्ध हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।